इज़ ओबी। वेलकम टू वीडियो नंबर 60। आज है डेट 11 मई 2023। अभी बजे रात के 10:50। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग के लिए। तो क्या है, अभी 10-11 दिन में मैंने कुछ 11,000 का अर्निंग हुई है। नॉर्मल सी चल रही है, ठीक है। उसमें अब आते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट ट्रेडिंग की तरफ। तो पिछला जो वीडियो डाला गया था, मतलब बना था 30 अप्रैल को, जिसमें मई मंथ के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन डिसाइड हुए थे। स्टार्टिंग के वीक जो है ना, इस मंथ में मे भी अच्छे वीक थे। कंटिन्यूस 4 दिन तक मेरे को प्रॉफिट हुआ। रूल बड़े सिंपल से 2 रूल बोला था ना। पहला कि एक दिन का लॉस 1000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये मेरा पहला रूल था। और दूसरा रूल था कि 2 ट्रेड अगर गलत हुए तो नो मोर ट्रेड। ये दो रूल अपने बनाए थे। स्टार्टिंग के 4 दिन तक रूल एकदम परफेक्टली फॉलो हुए। मैंने पीएनआर खोल कर रखा दरअसल। 2 मई को मेरा प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल ब्रोकरेज करके 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ था ब्रोकरेज करने के बाद। उसके बाद अपन 3 मई को 447 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था ब्रोकरेज करने के बाद। फिर अपना 4 मई को 557 का प्रॉफिट हुआ था ब्रोकरेज करने के बाद। उसके बाद अपना मई 5 को 546 का प्रॉफिट हुआ था। नहीं, ये ब्रोकरेज करने के बाद नहीं, ये बिना ब्रोकरेज करते हैं, सॉरी। मैं भी क्या बोल रहा हूँ। फिर भी चलो, पहले 4 दिन में प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड था अपन का 8 मई तो मंडे को। उसमें हमारा पहला रूल ब्रेक हुआ, मतलब दोनों रूल ब्रेक हुए। पहला कि एक दिन का मैक्सिमम लॉस ओवर हो गया। 1000 छोड़ो, उस दिन का जो मैक्सिमम लॉस पड़ा वो रहा 2400 का मैक्सिमम लॉस, मतलब लॉस वहाँ तक गया। लॉस में रहने के बाद, कंटिन्यू लॉस होने के बाद मैंने ट्रेड लिए। दोनों रूल ब्रेक हुए, लॉस हुआ। उसके बाद 9 मई को भी रूल ब्रेक हुए, फिर लॉस हुआ। फिर 10 मई को भी रूल ब्रेक हुए, फिर लॉस हुआ। लेकिन 10 मई को एक बात हुई, एक प्रॉब्लम आ रही थी अपने को प्रोजेक्ट में। जब भी मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट होता था, अपने को एंट्री नहीं मिलती थी। तो 10 मई को, मतलब कल मैंने एक मस्त चीज़ नोटिस की थी। 70-30 का फॉर्मूले के हिसाब से, जिसको 70-30 सेटअप बोलते हैं, उसको मैंने थोड़ा गौर किया था उस पर। तो मेरे को समझ आया कि मोमेंटम के दौरान ना 70-30 के जरिए ट्रेड लिया जा सकता है। उसको टेस्ट करने के चक्कर में आज फिर लॉस हुआ, मतलब कंटिन्यू 4 दिन तक लॉस हुए। आज 11 मई को भी लॉस हुआ, लगभग 16,227 का। जो 20,000 मैंने अर्निंग रखा था, वो 4 दिन के प्रॉफिट पे हुए थे 20,800 रुपये। और अगले 4 दिन के लॉस पे वो 20,800 रुपये बन चुके हैं 14,280 रुपये। सर आज का ब्रोकर करेगा तो 14,000 का अराउंड, कुछ 14,000 से भी कम का बचेगा, मतलब 6-7 हज़ार के अराउंड का हो गया काम। ये बस इस कारण हुआ क्योंकि अपने ने रूल ब्रेक किए। चलो ठीक है। अब रूल ब्रेक किया तो सज़ा तो मिलनी थी। मेन का यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ रही है, कुछ और लिमिट नंबर ऑफ ट्रेड अपन का बढ़ता जब हम प्रॉफिट में होते हैं। लॉस में रहने के बावजूद भी मैंने ट्रेड बढ़ाए, नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाए, इस कारण भी लॉस हुआ। पर मेन जो लॉस हुआ उसका कारण यही था कि मैंने रूल को सही तरीके से फॉलो नहीं किया।
तो ठीक है, अब अगला, अभी मैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद पूरा रूल बनाऊंगा एक बार फिर से, कितना लॉस लेना, कितना प्रॉफिट लेना, कहाँ पर रखना है, कितने ट्रेड लेना है, किसी साइकोलॉजी, सारे रूल फिर से। अभी लास्ट 2 दिन के ट्रेड लॉस हुए हैं एक सेटअप टेस्ट करने के कारण। स्टार्टिंग के दो दिन लॉस हुए थे, उससे पहले के 2 दिन लॉस रहे हैं, वो था सेटअप फॉलो सही तरीके से नहीं करने के कारण। तो ठीक है, इस जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है मेरे को ब्लॉगिंग के लिए 1-2 काम करना है, उसके बाद मैं पूरा लिस्ट बनाऊंगा और इस जो लिस्ट बनाऊंगा जो रूल्स का, और उस रूल को मेरे को अभी आने वाले जो भी वीक है उसमें मेरे को पूरा फॉलो करना है। शायद अगला वीडियो मई 20 के आसपास बने, तो अपने पास लगभग 5 दिन है। अब 5 दिन कैसा जाएगा उस रूल के भरोसे पे देखना पड़ेगा। एक और कारण था अपन का लॉस होने का, जैसे कि यहाँ पे लॉ प्रॉफिट आ रहा था कंटिन्यू 4 दिन प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक दिन हमने अच्छी प्रॉफिट में क्लोज नहीं किया, 400-500 यही प्रॉफिट रहा अपना। इस कारण थोड़ा और प्रॉफिट लेने के चक्कर में मैंने मंडे को लॉस किया, अच्छा खासा लॉस हो गया, पूरा प्रॉफिट गया था एक दिन में। उसके बाद कंटिन्यू 4 दिन लॉस गया। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, सीखेंगे धीरे धीरे। मेन प्रॉब्लम ये कि मैं रूल भी सही तरीके से बना रहा हूँ, मैं बस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ इस कारण, क्योंकि मार्केट का अप एंड डाउन, लालच के कारण ना साइकोलॉजी में अप एंड डाउन हो जाता है, जिसके कारण सही तरीके से कोई भी चीज़ दिखती नहीं है, जो मेरा मेजर ड्रॉबैक रहा है और लॉस होने का। तो अब अपने को कोई नहीं तो कम से कम रूल्स को बड़े स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करना होंगे, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। मार्केट हम प्रॉफिट दे दें। और कुछ ज़रूरी बात, और ज़्यादा ज़रूरी बात तो अभी लायक नहीं रही है बताने की, जो मेन जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हाँ, एक और यहाँ पे जो 6 घंटे अपन स्पेंड करें प्रोजेक्ट में, क्या है कि मार्केट में टाइम देना पड़ रहा है, तो मैं बस चाहता हूँ कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए कि मैं मार्केट के दौरान मैं उसे कर सकूँ, मतलब कुछ ऐसा सीखने वाला चीज़। अब क्या है, मेरे को प्रोजेक्ट ट्रेडिंग के बाद 2 चीज़ पे फोकस करना है, एक है बिजनेस फंडामेंटल और दूसरा जेनेटिक फार्मिंग। जो 2 चीज़ फोकस करना है मेरे को मार्केट के बाद में, मतलब स्टॉक मार्केट का प्रोजेक्ट खत्म होने से बाद इन प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करना स्टार्ट करना होगा, तो मेरे को स्टार्टिंग से इसको लर्न करना। तो मैं बस यही टेक्निक सोच रहा हूँ, तरीका सोच रहा हूँ कि मैं मार्केट को देखते समय इन सब चीज़ों को सीख सकूँ। आसान नहीं होगा पर नामुमकिन भी नहीं है, अपन को बस रूल्स को सही तरीके से फॉलो करना है। अभी के जो कुछ लॉस हुए हैं वो रूल्स को सही तरीके से फॉलो ना करने की, रूल्स को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा मानता हूँ, कम से कम प्रॉफिट तो मिल रहा है, कम से कम लॉस से बेहतर ही है ना कुछ मिलना, तो शायद रूल्स को फॉलो करना ही सही होगा। ज़्यादा प्रॉफिट के लिए मैं रोज़ ब्रेक करता हूँ, जिसके कारण मुझे लॉस होते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब अपना रूल्स को सही तरीके से फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगला वीक बताएगा कि रूल्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, शायद आज के लिए इतना काफ़ी होगा। सारी चीज़ें फेवरेबल तो फिर मिलेंगे आने वाले 10 दिन के बाद।